अभी जो प्रॉब्लम है हमारे उसमें पेशाब की थैली का कैंसर है, ये हमें पता है। आपसे ये बात का भी डिस्कशन हो गया है कि पेशाब की थैली निकालनी पड़ेगी। रीज़न कि मसल के अंदर चली गई, यानी मांसपेशी के अंदर घुसी भी है। तो जब हम पेशाब की थैली निकालेंगे तो उसके लिए कुछ, क्योंकि पेशाब की थैली का क्या काम है, किडनी से जो यूरिन आ रहा है वो पेशाब की थैली स्टोर करती है जब जमा। और जब आपको पेशाब का प्रेशर लगता है, फिर जब वो थैली फुल हो जाती है, 400 ml से 500 ml कैपेसिटी रहती है आपकी थैली की। और जब आपको फिर उसके बाद में पेशाब आता है, जब वो थैली फुल हो जाती है, तो आप पेशाब जाके कर देते हैं और पेशाब बॉडी से आपके निकल जाता है। अब जब आप पेशाब की थैली निकाल देंगे, अब उसके लिए हमें कोई ऑप्शन चाहिए कि हम उस चीज़ को किस दूसरे तरीके से, उसको शरीर से तो बाहर निकालना ज़रूरी है, शरीर में तो इकट्ठा नहीं कर सकते पेशाब। तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है आईएल कंड्यूट, जिसमें कि हम एक छोटी सी ट्यूब तैयारी करते हैं आपकी इंटेस्टाइन यानी खाद्य नली से। आईलियम करके एक पार्ट होता है आपकी इंटेस्टाइन में, जो आपकी छोटी इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है, उसको हम आईएम, उसका एक पोर्शन होता है। उस पोर्शन का एक छोटा सा भाग लेके ना, पेशाब की जो दोनों नलियाँ किडनी से जो आ रही हैं, वो दोनों नलियाँ उसके अंदर खोलते हैं और उसको हम यहाँ पेट के रास्ते यहाँ पर खोल देते हैं और उसके ऊपर एक बैग लगाना पड़ता है। तो अब क्या होता है, जब भी पेशाब आएगा, उस कंड्यूट जो बनेगा, आईएल कंड्यूट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो उसके अंदर उस नली के थ्रू आके पेशाब उसके अंदर आएगा और वो कंड्यूट की तरह काम करती है, यानी कि एक फ्लो करने के लिए एक रास्ता बना दिया है हमने, जिससे कि यूरिन जो है आपका, एक बैग हम बाहर से लगाते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस अप्लायंस बना देते हैं, जिसके अंदर आके वो पेशाब इकट्ठा होता रहता है। वो इकट्ठा पेशाब आपका करीबन 300-400 ml बाहर थैली में इकट्ठा होगा और वो आपके कपड़ों के नीचे आ सकता है। लेकिन अगर हम ये कंड्यूट बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ से पेशाब होगा आपको, जिसका आपको रख-रखाव भी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी बाय चांस थैली लीक भी कर सकती है, कभी फट सकती है, या फिर कभी लूज़ हो गई तो यूरिन थोड़ा-सा लीकेज होने की शिकायत रहती है। लेकिन ये सब के बाद भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कैंसर के लिए तो ट्रीटमेंट करना है, ब्लैडर तो निकालना है, तो वो तो निकालना ज़रूरी है। जब मगर उसे निकालना ज़रूरी है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन इस लिहाज से है कि इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है। मेंटेनेंस कम का से क्या क्या मतलब है, क्योंकि एक छोटी सी पार्ट हम इंटेस्टाइन गैस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, अभी मैं आपसे ऑर्थोटॉपिक न्यू ब्लैडर के बारे में भी एक बार डिस्कशन करूँगा। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो काफ़ी कम है। तो मैं कोई भी पेशेंट्स जो रूरल एरिया से आते हैं ना, उनको नॉर्मली ये से ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको रख रखाव की टेंशन नहीं है। आप वहाँ जाके किसी लोकल डॉक्टर या जो भी कोई जनरल सर्जन डॉक्टर भी होगा, वो आपको अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो एड्रेस कर सकता है, आपको ट्रीटमेंट दे सकता है इंटरिम, जब तक आप हमारे पास आएँ या किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ। तो आप छोटी जगह पे इसका ट्रीटमेंट इनिशियली इसमें करवा सकते हैं। आइडियल कंड्यूट का यही एक एडवांटेज होता है कि इसका नॉर्मली मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या करती है, आपका आँत बनाती है, म्यूकस बनाती है। तो कभी-कभी वो म्यूकस प्लग बन जाना, है ना? उसकी वज़ह से शिकायतें आ जाती हैं आइलियल कंड्यूट में, क्योंकि वो इंटेस्टाइन का हम एक पार्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि पेशाब, क्योंकि इंटेस्टाइन का क्या काम है? खाद्य नली का क्या काम होता है? आपने जो कुछ खाया वो क्या करती है? निकालती नहीं है। आपके शरीर में से जो मान लीजिए आपने खाना खाया, तो आपके शरीर के अंदर से इंटेस्टाइन का क्या काम, पेट का और इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। अब हमने क्या किया, उस इंटेस्टाइन के टुकड़े को वहाँ से निकाल के उसको कहाँ लगा दिया? पेशाब के रास्ते। लेकिन पेशाब के रास्ते तो हमने लगा दिया, लेकिन जो आपकी इंटेस्टाइन का काम है वो क्या है? पानी को एब्ज़ॉर्ब करना, या जो भी चीज़ें वहाँ से फ्लो कर रही है उसके रास्ते से, उसको एब्ज़ॉर्ब करना। तो इस प्रोसेस में जब वो उसको एब्ज़ॉर्प्शन करती है, तो उस प्रोसेस में आपके शरीर के अंदर वो एसिड की मात्रा बढ़ा देती है। उसको तो नहीं पता कि ये पेशाब जा रहा है कि क्या जा रहा है। इंटेस्टाइन जो आपकी है, जो हमने पीस लगाया है वहाँ पे, उसको तो काम है एब्ज़ॉर्प्शन करना। सॉल्ट आएगा तो उसको एब्ज़ॉर्ब करेगी, खाने की कोई चीज़ आएगी तो उसको एब्ज़ॉर्ब करेगी, प्रोटीन को एब्ज़ॉर्ब करेगी, पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगी। लेकिन आपकी पेशाब की थैली को ये नहीं पता कि इसका मुझे ये पेशाब आ रहा है। समझ रहे हो कि अब मेरा काम दूसरा है उसको
नहीं पता, तो उसने तो जो काम था वो करेगा। इस प्रोसेस में शरीर के अंदर कभी कभी एसिड इकट्ठा कर देती हो, समझ गए, जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसकी सांस की दिक्कत होना इस तरह की। पर ये अगर आप ध्यान रखते हो इस चीज़ का तो ऐसे इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको प्रॉब्लम नहीं है। हम दवाई देते हैं लाइफ लॉन्ग, आपको वो दवाई खानी होती है जिससे कि वो एसिडोसिस कम होता है। सो मेनली आइलियर कंड्यूट के साथ ये होती है। इसके अलावा कभी कभी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना इस तरह की, क्योंकि लेटरिन के रास्ते वाली यानी खाने की रास्ते वाली जो पाइप होती है उसके अंदर इन्फेक्शन होने की भी चांसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। आपका जो ब्लैडर है जो भगवान ने बना के दिया है, और अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, खाद्य नली की अगर हम बात करते हैं, तो इन्फेक्शन का जो रेट है वो आपके खाने वाले पाइप के अंदर ज़्यादा होता है। तो हम क्योंकि इसके अंदर एक बाईपास बीच में एक हिस्सा लगा रहे हैं जो इंटेस्टाइन का है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसका भी हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं, और कभी ऐसे सिम्टम आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे आके डॉक्टर के पास में अप्रोच करना है, जिससे कि वो आपको मेडिसिन दे सके। तो इन्फेक्शन है, किसी भी जगह का अगर इन्फेक्शन होता है तो टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट देंगे, नहीं है तो इंजेक्शन फॉर्म में ट्रीटमेंट देंगे। तो वो आप अपने घर के आसपास की जगह पर भी आके ट्रीटमेंट करा सकते। अगर हम चाहते हैं कि पेशाब में यहाँ से ना होके नीचे के रास्ते से, उसको हम कहते हैं ऑर्थोटॉपिक नियोप्लाटा। ऑर्थोटॉपिक का मतलब होता है कि हम पेशाब की थैली जहाँ पर थी पहले, ओरिजिनल जो थैली थी उसी की जगह पे ना एक कृत्रिम थैली यानी कि नियो ब्लैडर तैयारी करेंगे इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन का ज़्यादा बड़ा पार्ट इसमें लिया जाता है, और उस इंटेस्टाइन के पार्ट को हम खोल के उसको एक थैली जैसा तैयार कर देते हैं, गोल बना देते हैं। अब उसको गोल बनाने के बाद इसके अंदर हम पेशाब की नलियाँ खोल देंगे, ठीक ठीक है। और आप फिर इसमें नीचे के रास्ते से पेशाब कर सकते हैं, यानी कि जो आपका नॉर्मल रास्ता था उससे आप पेशाब कर सकते हैं, ये पेट के रास्ते से नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब इसके साथ अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? इसमें फ़ायदा ये हुआ कि आपको दिखाई नहीं देगा और पेशाब आपका नीचे के रास्ते से होगा। लेकिन जब भी इस सर्जरी को किया जाता है इसके साथ साथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। इसीलिए हम छोटे, अगर कहीं मान लीजिए रूरल जगह से कोई आदमी आया होता है, हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये ऑपरेशन ये नहीं करा के आप कंड्यूट वाला कराओ। लेकिन पेशेंट अगर कहता है कि नहीं जी हम तो कर लेंगे मैनेज, और हम कहते हैं ठीक है आप फिर उसको मैनेज करिए, तो आपको फिर इस हिसाब से कोई एक कॉन्टैक्ट बना के चलना पड़ेगा कि कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको किसको मिलना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये समझिए। एक चीज़, क्योंकि इंटेस्टाइन का हिस्सा बड़ा यूज़ हो रहा है, सो बड़ा यूज़ हो रहा है तो जो पेशाब का कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया वो कंड्यूट तो क्या कर रहा है, कंड्यूट से तो पेशाब फ्लो करके निकल आया, रुक नहीं हो। इसके अंदर पेशाब आप स्टोर करोगे। सो स्टोर करोगे मतलब कि 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा आपका पेशाब स्टोर होना चाहिए। यही आपका नॉर्मल ब्लैडर का भी यही काम होता है। तो जब पेशाब आप स्टोर करोगे तो उस टाइम में वो एब्जॉर्प्शन कंड्यूट के मुकाबले ज़्यादा होता है। जब इस अब्जॉर्प्शन ये जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि जो एसिडोसिस वाली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसके चांसेस भी उसके कंपैरिजन में बढ़ जाता है। अगेन क्योंकि पेशाब ज़्यादा देर रहता है इसके अंदर, और पेशाब रुकने की वजह से यहाँ पर आपका इन्फेक्शन का रेट उससे ज़्यादा होता रहे। दूसरी चीज़ इसमें और एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी नॉर्मली तो ब्लैडर जो होता है, शर्ट की जो थैली है उसमें मांसपेशी होती है। मांसपेशी क्या काम करती है? मांसपेशी मतलब मसल होती है। तो जब भी आपको प्रेशर आता है तो आपकी पेशाब की थैली दब की मांसपेशियां काम करती हैं और पेशाब को वो पेशाब के रास्ते से पुश कर देती हैं। लेकिन इस कंडीशन में कोई मांसपेशी नहीं होती है। तो यानी कि जब आपको पेट खुला-खुला सा लगेगा तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपके पेट क्या, क्योंकि इंटेस्टाइन नॉर्मली आपके पेट में जब गैस होती है तो कैसी सेंसेशन आती है? आपको ऐसा लगता है कि पेट फूल गया। तो इसमें भी उसी तरीके की पेट फूले जैसी सेंसेशन आता है। पेशाब की सेंसेशन नहीं आती है, क्योंकि जो चीज़ भगवान ने बनाई है वो तो हम नहीं दोबारा तैयारी कर सकते, है ना? इसमें क्या होता है क्योंकि हमने उसको इंटेस्टाइन से बनाया है, खाद्य नली से बनाया है, तो वो आपको एक सेंसेशन देती है कि आपका पेट फुल हो रहा है। आपको जैसे गैस की सेंसेशन हो रही है, ऐसी एक सेंसेशन होती है जब आपको पता चल जाता है, और उससे नापी वो सेंसेशन, तो वो आपको पता चलता है कि आपकी पेशाब की थैली फुल हो गई है, अब आपको पेशाब करने के लिए जाना होगा। अब जब आप पेशाब करने के लिए जाएँगे तो आपकी उस वाले ब्लैडर में जो उन्होंने आर्टिफिशियल ब्लैडर तैयारी किया है, उसके अंदर कोई मांसपेशी ना होने की वजह से उस
को आपको कैसे निकालोगे बाहर? मान लीजिए किसी चीज़ की मोटर नहीं है तो आप उसको कैसे करते हो? मैनुअली करते हो। यानी मैनुअली किस चीज़ से करोगे? पेट से। यानी पेट के रास्ते आप नीचे वाले पेट से जोर लगाओगे तब वो पेशाब बाहर होगा। अपने आप से वो नॉर्मली बाहर नहीं आ सकता, आपको पेट से जोर लगा के उस पेशाब को बाहर, उस थैलू के पेशाब को बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है? एक कॉम्प्लिकेशन मतलब एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन आप धीरे-धीरे यूज़्ड टू हो जाते हो इस चीज़ से कि भाई पेट से जोर लगा के मुझे पेशाब कहाँ सीगा। इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है, क्योंकि जब हम इसका जोड़ लगाते हैं, अब ये पेशाब की थैली हमने बना दी और ये पेशाब की नली थी जो ओरिजिनल थी, और हमने यहाँ से प्रोस्टेट तक इस ब्लैडर को हमने क्या किया था, इस पूरी पूरी थैली को यहाँ गलूत समेत हम निकाल देते हैं जब हम इस ऑपरेशन को करते हैं। जब हम इसको निकाल देंगे और नया ब्लैडर इसकी जगह लगा देते हैं, तो जो नीचे का रास्ता है, ये यहीं पे पेशाब को कंट्रोल करने की मसलों मांसपेशियाँ जो पेशाब को कंट्रोल करती है, लीक नहीं होने देती। यानी कि वो एक तरीके से क्लिप की तरह काम करती है। जब आपको पेशाब नहीं करना है तो उस टाइम उसको होल्ड करके रखती है। जब इस ऑपरेशन को हम करते हैं तो शुरुआत में कुछ दिन लीकेज होती है पेशाब की। तो आपकी, क्योंकि वो मांसपेशी नॉर्मल तरह से काम नहीं करेगी, टाइम लेगी, हम एक्सरसाइज सिखाएँगे और वो धीरे-धीरे कंट्रोल आता है। तो अभी टाइम इसमें अब लगेगा, ये आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कंट्रोल वो कब आता है। तो धीरे-धीरे करके उसका कंट्रोल आता है और आप फिर कंट्रोल कर पाते हैं पेशाब। लेकिन शुरू में आपको मेंटली इस चीज़ के लिए अपना दिमाग को निकट लगा के चलना है कि ज़रूरत पड़ने पर आपको डायपर की यूज़ करनी पड़ सकती है। इसके अलावा और जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है पेशाब कभी-कभी, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन जो है आँत बना रही है, तो आँत कभी-कभी म्यूकस जैसा, बलगम जैसा आप देखते हैं, जब हमें कभी खाँसी हो जाती है, एक उस तरीके की चीज़ तैयारी कर रही है आपकी इंटेस्टाइन। सो जब वो इंटेस्टाइन जो वो आँत बनाती है, कभी-कभी वो ब्लॉक कर देता है ब्लैडर और आप पेशाब नहीं कर पाते। उस केस में आपको किसी डॉक्टर जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसके पास जाना पड़ता है। वो पेशाब की थैली के अंदर एक कैथेटर डालता है और उसको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो रख-रखाव है, जब हम इस ऑपरेशन को करते हैं, तो एक तो आपकी पेशाब की थैली निकल रही है, जिसके साथ-साथ हम वदूद को रिकवर करें, वदूद एंड प्रोस्टेट, ब्लड के जस्ट नीचे एक छोटा-सा ग्लैंड है, जैसे मैंने आपको अभी-अभी दिखाया है। तो प्रोस्टेट आपने सुना होगा, शायद साथी लोगों में, दोस्तों में कोई पेशाब करने की दिक्कत भी चलती होगी, कभी सुना है प्रोस्टेट के बारे में? नहीं सुना। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है छोटा-सा, जो आपके रिप्रोडक्शन के टाइम में हेल्प करता है। तो उस ग्लैंड को भी हम निकालते हैं। उस ग्लैंड के पीछे की तरफ से नसें जाती हैं जो आपकी इरेक्शन को मदद करता है। यानी कि आपकी लिंग के अंदर जो तनाव आता है, उसको इफेक्ट वो ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसके अंदर भी वीकनेस आने के चांसेस होते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की भी प्रॉब्लम वो। तो अगर आप चाहे कंड्यूट कराएँ, चाहे आप ब्लैडर कराएँ, दोनों नियो ब्लैडर कराएँ, दोनों चीज़ों में ही ये चीज़ आती है। ये एक साइड इफ़ेक्ट है कैंसर सर्जरी का। लेकिन क्योंकि आपने कैंसर करके कैंसर की वजह का जो ट्रीटमेंट लेंगे, उसके लिए आपको निकलवानी ही तो पड़ेगी है। तो क्योंकि वो निकलवानी ज़रूरी है, तो उसका ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम बचाने की, लेकिन वो कभी-कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या वो इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम पेशेंट्स को। पर कोशिश करते हैं कि हम जितनी भी नर्व्स बचा सकें उस एरिया में हम उसको बचाएं। लेकिन जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम सबसे पहली इंपॉर्टेंस रखते हैं कैंसर को क्लियर करने। ठीक है, इरेक्शन की प्रॉब्लम या लीकेज की प्रॉब्लम हमारे में सेकेंडरी हो जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी हम किस चीज़ को देंगे? कैंसर को निकालना है, क्योंकि कैंसर किसी भी हालत में अंदर नहीं छूटना चाहिए। तो वो बेसिकली हमारा इसमें मोटिव रहता है। एज ऑफ नाउ आपकी बायोप्सी जो आई है वो मसल इन्वेजिव आई है। तो हम आपकी केस में ये करने के बाद हम एक फाइनल बायोप्सी फिर से भेजेंगे, जब वो पेशाब की पूरी बाहर निकल जाएगी और उसका रिजल्ट देख के डिसीजन लिया जाएगा कि आपको फर्दर कीमोथेरेपी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। कभी-कभी इसमें आगे कीमोथेरेपी और देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पड़ेगी तो वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एज़ ऑफ नाउ हम अगर वो निकल जाएगी तो करना पड़ेगा, निकल जाएगी, ज़रूरत नहीं और मतलब वो ज़रूरत देखनी होगी कि क्या बायोप्सी फाइनली जब आती है, उसमें हम लिम्फ नोड भी निकालते हैं, पेशाब की थैली निकालते हैं, गंदूल निकालते हैं, सारा जितना आजू-बाजू का जो वो है रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको सबको निकालते हैं और उसकी बायोप्सी जाती है। उसमें उसके देखकर ही ये फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि इसमें कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट
कितनी है और क्या की नहीं समझे आप। सर्जरी के टाइम में कॉम्प्लिकेशन देखिए कॉम्प्लिकेशन कोई भी सर्जरी, छोटी से छोटी सर्जरी और बड़ी से बड़ी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ब्लीडिंग। मेजर सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होता है। अब लेकिन विद एक्सपर्टाइज ये सब चीज़ें और कम होती चाहिए यार। लेकिन हम फिर भी ब्लड अरेंज करके रखते हैं, ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, लेकिन ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें लंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बड़ी सर्जरी है, लंबे टाइम की सर्जरी थी, इसमें लंग्स की आपकी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को निमोनिया पकड़ लेता है ऑपरेशन के बाद। इसीलिए मैंने आपसे डे वन से ये कहा है कि आप वो एक्सरसाइज करिए सांस की, तो आपने अभी कहा कि आप कर भी पा रहे हो, अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेशन के बाद भी हम इस एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे कि क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद निमोनिया होने का बहुत हाई चांस होता नहीं। अब आप होगे रिलेशन तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से नीचे से लेके एनेस्थीसिया में रहते हो आप 7 घंटे या 6 महीने का टूरी टाइम लगेगा। ऑपरेशन के बाद कितना देर में आना होगा, कितने दिन में आना होगा, ऑपरेशन के बाद कितने दिन में आना होगा। ऑपरेशन के बाद हम आपको बताएंगे फॉलो अप में। नॉर्मली आपको अभी यहाँ ऑपरेशन के बाद करीब 15 दिन से 1 महीना तक रहना पड़ सकता है। दूरबीन से ऑपरेशन करने का प्लान है। हॉस्पिटल हम करीब 20 से 10 दिन रखते हैं सर, 7 दिन अप्रोक्सीमेटली। नियोब्लैटरी का रखते हैं, कैलियर पेन में 5 मिनट की छुट्टी करते हैं। Subscribe to our channel for more updates.